इन आंटी जी की फोटो आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी। इन आंटी जी को आज पूरा देश जानता है। जानेगा भी क्यों नहीं, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। इनका नाम है डॉक्टर शिव रंजनी संतोष। पेशे से एक डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन है। इन्होंने, मैं साफ साफ कहूं तो इन्होंने करोड़ों बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। 8 साल से एक केस लड़ा है, बहुत ही अजीब गरीब केस है। वो केस है फेक ओआरएस का, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का। देखो, जब दस्त या उल्टी होते हैं, आपने भी कभी ना कभी ओआरएस पिया होगा। एक्चुअली ओआरएस का जो फॉर्मूला है वो डब्ल्यूएचओ ने दिया है कि इतने इतनी मात्रा में नमक डलेगा, इतनी मात्रा में चीनी डलेगी, इतनी मात्रा में पानी डलेगा, जब जाके वो ओआरएस बनेगा। और ओआरएस के सैचेट, छोटे छोटे पैकेट मार्केट में आते हैं, आपने भी देखे होंगे। बट कुछ कंपनियां ओआरएस का लेबल लगा के अपनी ड्रिंक्स बेच रही थी। कोई एप्पल ड्रिंक्स बेच रही थी, कोई कुछ ड्रिंक बेच रही थी। मतलब लेबल ओआरएस का है, बेच रही हूँ अपनी मर्जी से, कुछ भी डाल रही हूँ उसके अंदर। अब देखो, ये आंटी जी मतलब डॉक्टर शिव रंजनी संतोष हैदराबाद में डॉक्टर हैं। इन्होंने देखा कि यार बच्चों में जो ओआरएस पी रहे हैं, जैसे मान लो किसी को डायरिया लगा, बच्चे को डायरिया हुआ, उल्टी हुई, तो ब्रांडेड ओआरएस पिलाते हैं माँ बाप बच्चों को। डॉक्टर भी लिख के देते हैं कि भाई ओआरएस पिलाओ। उन्होंने देखा कि ओआरएस के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और बल्कि बच्चों में और उल्टा उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डायरिया और बढ़ गए हैं। तो उन्होंने देखा कि मार्केट में कुछ फेक ओआरएस आ रहे हैं, जिनमें शुगर इतना ज़्यादा है, फ्लेवर इतना ज़्यादा है कि वो ओआरएस है ही नहीं, और नाम से वो ओआरएस है, लेबल ओआरएस का लगा रखा है, अंदर अपनी मर्जी से अपने फॉर्मूले से ड्रिंक भर रखी है। उन्होंने इस पर आवाज उठाई, पीआईएल दायर की और जागरूकता अभियान चलाया। 8 साल से केस लड़ा और लास्ट में केस जीत गए हैं। इनके केस जीतने के बाद एफएसएसआई ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उन नकली ओआरएस पे बैन लगा दी। बिल्कुल उनको मार्केट से बैन कर दिया कि अब वो नहीं बिक पाएंगे। दोस्तों, अब देखो कमाल की बात क्या हुई। एक कंपनी सामने आई, जेएनटीएल कंज्यूमर हेल्थ नाम की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब, एफएसएसआई ने ऐसे ऐसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया है, और हमारे पास 180 करोड़ रुपए का माल बना बनाया रखा है, उसका क्या करें, हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसआई के जो बैन करने के ऑर्डर थे ना, उस पर स्टे लगा दिया है। मतलब कि एफएसएसआई को बोल दिया कि भाई अपना बैन वैन हटा लो, इनको मार्केट में बेचने दो। सोचो हमारी सरकार की मेंटेलिटी कहां तक है। मतलब कि उनके पास 180 करोड़ रुपए का जहर बना बनाया रखा है, उसको बेचने के ऑर्डर दे दिए, वो मार्केट में बेच सकते हैं धड़ल्ले से। तो सोचो उस केस जीतने का क्या हुआ। इन्होंने, मैडम ने 8 साल केस लड़ा, वो जीती भी, उसका फायदा क्या हुआ। ऐसी है हमारी गवर्नमेंट। और ऐसे ही हम नकली नकली चीजें खा के, भाई हम सोच रहे हैं हम ओआरएस पी रहे हैं, बट हम पी रहे हैं शुगर, हम पी रहे हैं फ्लेवर, हम पी रहे हैं गंदी चीजें। गंदी गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात है।